ठंडी चाय? हमारे पास बादाम है, किशमिश है, काजू है, अखरोट है। तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास सेलो है, गर्मा गर्म चाय। सेलो वैक्यू स्टील की थर्मोसील टेक्नोलॉजी रखे गर्म को गर्म और ठंडे को ठंडा 24 घंटे। ये ठंडा भी रखता है? ठंडा लस्सी पिएगा? सेलो वैक्यू स्टील फ्लास्क रखे गर्म या ठंडा 24 घंटे। नमो अरिहंताणं नमो सीताणं नमो आर्याणां नमो वज्रायाणां नमो लोय सबसावणं येषु पंचनोकारो सर्वपावपणाशनो मंगलानं च सद्वेसिं परमं हवै मंगलम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम सूर्यभद्राद्या जैनो धर्मोस्तु मंगलम अंगूठे अमृतवसे लादितना भंडार श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फलदाता ज्ञानदान क्रियाशील तपस्यागे सुब्रका भक्ति सूर्य आचार्य प्रेम सूर्य आचार्य जयंतु जैन शासने अज्ञानदं निरंदानं ज्ञानाय जन शलाकया नेत्रमुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। आपको पता है परमात्मा महावीर को दो शिष्य मिले, एक गौशाला था, एक गौतम था। एक गौतम था और एक गौशाला था। परमात्मा महावीर को दो शिष्य मिले, लेकिन जो गौशाला था वो अभिमान में रह गया, खुद के जीवन को समाप्त कर दिया। जो गौतम था उसने अभिमान को छोड़ दिया, वो समर्पण में आ गया, समर्पित बन गया, गुरु के चरण में आ गया, गुरु को खुद का जीवन समर्पित कर दिया। और वही गौतम आगे बढ़कर अमर हो गए। आज गौशाले को कोई याद तक नहीं करता, गौतम को पूरी दुनिया याद करती है। कोई मंदिर में गौशाले की मूर्ति नहीं होती है, गौतम की मूर्ति हर मंदिर में होती है। हर नए साल में हम गौतम की पूजा करते हैं, गौशाले की हम पूरे साल में एक दिन भी पूजा नहीं करते। इसीलिए शास्त्रकार भगवान कहते हैं अभिमानी बनोगे, अहंकारी बनोगे, कोई याद तक नहीं करेगा। विनयी बनोगे, नम्र बनोगे, पूरी दुनिया आपको याद करेगी। आज 2600 साल के बाद भी हम गौतम को याद करते हैं। हमारी आद्य परंपरा के गुरु गौतम को हम निश्चित याद करते हैं। और याद करते इतना ही नहीं है, उनकी सेवा करते, पूजा करते, भक्ति करते। हर एक मंदिर में आपको उसकी मूर्ति मिल जाएगी। अरे क्या समर्पणता थी उनके जीवन में। 50,000 शिष्य के गुरु थे। आपकी ऑफिस में 4 लोग काम करते हो ना, फिर भी आपको लगता है कि नहीं मेरे पास कुछ पावर है। आपके अंडर में 25, 50, 100, 200 लोग होते हैं ना कोई फैक्ट्री में, आपको लगता है कि नहीं मैं तो बहुत बड़ा सेठ हूं। आपके अंडर में 1000, 2000 लोग हो तो आपको लगता है कि नहीं दुनिया का राजा ही मैं हूं। गुरु गौतम के 50,000 शिष्य थे, और 50,000 शिष्य भी कैसे, जैसे तैसे नहीं। किसी को भी पकड़ा, किसी को भी दीक्षा दे दी, ऐसे नहीं, केवल ज्ञानी। 50,000 केवल ज्ञानी शिष्य के गुरु और वह गौतम। और फिर भी उनके गुरु ने जब बता दिया गौतम तुझे आनंद श्रावक के पास मिच्छामि दुक्कड़म देने जाना है, वो गौतम के मन में एक विचार तक नहीं आया मैं कैसे जाऊंगा, मैं 50,000 शिष्य का गुरु हूं, मेरे शिष्य को क्या लगेगा कि मेरे गुरु, हमारे गुरु ऐसे है जो बोलने के बाद में मिच्छामि दुक्कड़म देते हैं। हमारे गुरु को इतना सा ज्ञान नहीं है। हमारा गुरु ऐसा है कि जो श्रावक को मिच्छामि दुक्कड़म करता है। एक विचार उनके मन में नहीं आया। इसलिए आज 2600 साल के बाद भी हम गौतम को याद करते हैं। 50,000 शिष्य के गुरु थे, लेकिन इतने समर्पित, इतने समर्पित, इतने समर्पित, इतने समर्पित क्या आप सोच नहीं सकते। गौशाले को कोई याद नहीं करता, वो अहंकार में मर गया। गौतम को सब याद करते हैं क्योंकि वो समर्पण में आ गए। अरे हम लोग स्तुति भी बोलते हैं, मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु। 2400 तीर्थंकर के मिला के 1444 गणधर हुए। 2400 तीर्थंकर के मिला के 1444 गणधर हुए। किसी के 100, किसी के 10, किसी के 20, किसी के 50, लेकिन फिर भी वो 1444 गणधर में सर्वश्रेष्ठ गणधर यदि कोई कहे जाए तो वो गुरु गौतम स्वामी है। उसका रीजन एक ही था, उनके जीवन में विनय का गुण अद्भुत कोटि का था। गणधर तो 1444 हो गए, लेकिन हम गुरु गौतम को याद करते हैं। अरे हम सुधर्म स्वामी की पाठ पर बैठते हैं, लेकिन फिर भी याद गुरु गौतम को ज्यादा करते हैं। कोई भी आचार्य महाराज सब प्रवचन देते होंगे, कहते हैं कि हम सुंदरम स्वामी की पाठ पर से बोल रहे हैं, लेकिन उनके खुद के जीवन में भी आप देखोगे
गुरु गौतम को ज्यादा याद करते, इसीलिए करते कि गुरु गौतम के जीवन में जो विनय था हम वही चाहते, हमारे जीवन में भी वो विनय आ जाए। जीवन में आज तक हमारी दिक्कत यह है, आप लोग हर नए साल में गुरु गौतम को याद करते हो, जहां जहां खाता वही लिखने की आदत है, जहां जहां परंपरा है वहां लिखा जाता है गुरु गौतम की क्या मिल जाए, क्या मिल जाए, लब्धि मिल जाए। क्योंकि आपका इंटरेस्ट लब्धि में ही है, विनय में जरा भी नहीं है। आपको इंटरेस्ट कहां आता है? आज तक मांगा कि गुरु गौतम का विनय मुझे मिल जाए, नहीं, ऐसा दिमाग में ख्याल ही नहीं आता है। ख्याल तो वही आता है, अरे गुरु गौतम स्वामी अनंत लब्धि निदान थे, तो हमें भी कुछ थोड़ी लब्धि मिल जाए, आपकी जैसी कुछ शक्ति मिल जाए। आज तक नहीं मांगा कि गुरु गौतम आपके जैसा विनय मिल जाए, क्योंकि उनको जितनी भी लब्धि मिली थी, लब्धि के मूल में यदि कुछ था तो वो विनय था। अब मूल को छोड़ देते हो, शाखा को पकड़ने की कोशिश करते हो, पत्र को पकड़ने की कोशिश करते हो, फल को पकड़ने की कोशिश करते हो। अरे आप मूर्ख हो, पकड़ना है तो मूल पकड़ो, मूल पकड़ोगे तो ही कहीं गिरोगे नहीं, बाकी कुछ भी पकड़ोगे तो निश्चित आपका गिरना है। और इसलिए शास्त्रकार भूकंप कहते समझ लेना, अब से जब भी गुरु गौतम के पास जाओ ना, गुरु गौतम के पास जाके इतना ही कहना, गुरु गौतम आपकी लब्धि तो आज तक मांगते रहे, वो तो पुण्य में होगी तो मिल जाएगी, लेकिन आज हम आपको इतनी विनती करते हैं गुरु गौतम आपका विनय हमें मिल जाए। जो विनय की ताकत आप लेकर बैठे थे, अरे हर एक साधु भगवंत नहीं, हर एक जैन बच्चा आपको याद करता है, कहते हैं कि मंगलम गौतम प्रभु, उनका नाम ले लो तो भी मंगल हो जाए, उनका नाम ले लो तो भी काम हो जाए। अरे ऐसा वहां तक कहा गया है कि आपको कोई मंत्र नहीं आता, आपको कोई तंत्र नहीं आता, आपको कुछ नहीं आता, सुबह उठकर खाली गौतम का नाम ले लो ना, फिर भी आपका दिन अच्छा जाए, फिर भी आपके सब कार्य संपन्न हो जाए। इतनी ताकत जिसके नाम में थी, और ऐसा नाम कहां से मिला? तो विनय से मिला। इसीलिए शास्त्रकार भगवंत ने बताया विनय मूलो धम्मो, विनय सर्व गुणाणम मूलो, विनय सर्व गुणाणम मूलो, सभी गुणों के मूल में यदि कुछ है तो विनय। लेकिन आज तक हमारी कोशिश नहीं रही। मैं आपको ये पूछना चाहता हूं, आपने आज तक खुद के अभिमान को तोड़ने की कोशिश कब की? कब आपने सोचा कि नहीं मेरे ईगो को तोड़ना है? आप रोगों से परेशान हो जाते हो, और एक चीज समझ लेना, रोग हमारे जीवन में आता है तो हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, बिना उसके रोग ठीक नहीं होता। कोई बड़ी व्याधि है, कोई बड़ा रोग है, चाहे थोड़ा छोटा मोटा बुखार आ गया, सर्दी जुकाम हो गया, आप घर पे दवाई कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बड़ा रोग आ गया आपको डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। और इसी तरह शास्त्रकार भगवान कहते हैं कि छोटे मोटे दोष तो आप खुद निकाल लोगे, लेकिन अभिमान जैसा भयंकर यदि कोई दोष है तो सदगुरु रूपी डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा, उसके बिना वो निकलने वाला नहीं। वहां जाके जब तक हम समर्पित नहीं होंगे तब तक वो हमारा वो दोष निकलने वाला नहीं है। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं अभिमान को तोड़ना ही पड़ेगा। आप तोड़ते नहीं हो और किसी को खुद का जीवन समर्पित कर दो, गुरुदेव आपके हवाले हूं, आप मेरा अभिमान तोड़ दो, आप मेरा ईगो तोड़ दो, आप मेरे अभिमान को खत्म कर दो। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, हिंदी साहित्य में बहुत अच्छी बात लिखी है, अभिमान में तीन गए, धन दौलत और वंश। हिंदी साहित्यकार कहते हैं अभिमान में तीन गए, धन दौलत और वंश। न मानो तो देख लो, न मानो तो देख लो, रावण कौरव कंस। इतिहास के तीन ऐसे पात्र हैं जो अभिमान में खत्म हो गए। अभिमान में तीन गए, धन दौलत और वंश। आपका धन भी चला जाएगा, आपका दौलत भी चली जाएगी, आपकी संपत्ति भी चला जाएगा, अरे आपका वंश तक समाप्त हो जाएगा। अभिमान को यदि खत्म नहीं किया वो आपको खत्म कर देगा। और इसीलिए कहते हैं कि अभिमान में तीन गए, धन दौलत और वंश। न मानो तो देख लो, रावण कौरव कंस। चाहे वो रावण था, सर्वशक्ति संपन्न था, लेकिन फिर भी अभिमान ने उसको खत्म कर दिया। चाहे वो कौरव थे, सर्वशक्ति संपन्न थे, सर्वशक्तिमान थे, लेकिन फिर भी अभिमान ने उसको खत्म कर दिया। चाहे वो कंस था, उसको भी अभिमान ने खत्म कर दिया, आपको भी खत्म कर देगा, आपको भी बाकी नहीं रहेगा। इसीलिए शास्त्रकार भगवान कहते हैं अभिमान से बचते रहो, और अभिमान से छूटने का एक ही उपाय है, सदगुरु के चरण का स्वीकार करो, और कोई रास्ता नहीं है। आप खुद तोड़ नहीं पाओगे।
ये अभिमान इतना भयानक है, इतना बड़ा रोग है, कैंसर है, उसके लिए हॉस्पिटल में जाना ही पड़ेगा, उसके लिए डॉक्टर की शरण में जाना ही पड़ेगा, उसके लिए डॉक्टर के पांव पकड़ने ही पड़ेंगे, तब जाके कैंसर निकलेगा, वरना मृत्यु तय है। इसीलिए समझ लेना ये अभिमान दोष भयंकर है। यदि अभिमान को निकालना है तो हमें सदगुरु के चरण में जाना ही पड़ेगा, सदगुरु के पास जाना ही पड़ेगा, बिना उसके हमारा अभिमान निकल नहीं सकता। अरे हमारा जैन धर्म तो विनय प्रधान धर्म है। हमारे जैन धर्म का सर्वश्रेष्ठ मंत्र कौन सा है भाई? कौन सा मंत्र है? नवकार महामंत्र का पहला पद कौन सा है? नमो अरिहंताणम का पहला शब्द कौन सा है? नमो। नमो यानी झुकते रहो। अरे हम जो जिस मजबूती के साथ हजारों लाखों करोड़ों लोग हर रोज नमस्कार महामंत्र का जाप करते हैं, वो नमस्कार महामंत्र का शुभारंभ भी कहां से होता है? नमो से होता है। नमो अरिहंताणम, और वो भी एक बार नमो नहीं, कितनी बार? नमस्कार महामंत्र में नमो कितनी बार? 5 बार। बार 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 हमें शास्त्रकार हुक्म यही सिखाना चाहते हैं, झुकते रहो। जितने झुकते रहोगे उतना आपके जीवन के लिए अच्छा है। जितने अकड़ रहोगे जल्दी टूट जाओगे। आपको पता है जो वृक्ष होता है ना, वृक्ष, उसमें जो डाली होती है, वो डाली जितनी अकड़ रहती है ना, टूट जाती है, जो झुक जाती है वो बच जाती है। चाहे वो आम्र का वृक्ष हो, चाहे आम का वृक्ष हो, उस पे जैसे ही फल आते हैं वो झुक जाती है, वो नीचे हो जाती है। उसको पता है यदि फल आ गए और मैंने सीधे रहने की कोशिश की, मैंने अकड़ में रहने की कोशिश की, तो मैं निश्चित टूट जाऊंगी। जितना झुकी रहोगी बची रहोगी। ये हमारा जैन धर्म में सिखाता है, जितने झुक कर रहोगे जीवन में बचकर रहोगे। और यदि आप अकड़ रहने की कोशिश की, कहीं संघ के सामने, कहीं सदगुरु के सामने, कहीं समाज के सामने, कहीं परमात्मा के सामने, कहीं परिवार के सामने, कहीं माता पिता के सामने, कहीं वडीलों के सामने यदि अकड़ रहने की कोशिश की, शास्त्रकार भगवान कहते हैं ऐसी अकड़ टूटेगी, ऐसी अकड़ टूटेगी, जीवन में जुड़ना मुश्किल हो जाएगा। किसी की अकड़ चली नहीं है संसार में, चाहे वो रावण था, चाहे वो सिकंदर था, चाहे वो कौरव थे, चाहे दुनिया का कोई भी व्यक्ति था, किसी की अकड़ नहीं चली, सबकी टूटी है। और इसीलिए शास्त्रकार भगवंत में कहना चाहते, बताना चाहते, अरे हम तो वो धर्म से है जहां धर्म का शुभारंभ नमो से होता है, और वो भी एक बार नहीं, 5 बार। हर बार नमो, हर बार झुकते रहो। जितने झुके रहोगे उतने बचे रहोगे। और एक चीज समझ लेना, फल आने के बाद में झुकना बहुत मुश्किल होता है। आपके जीवन में चाहे संपत्ति की समृद्धि है, आपके जीवन में चाहे ज्ञान की समृद्धि है, आपके जीवन में चाहे परिवार की समृद्धि है, आपका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है, समाज में आपकी बहुत इज्जत है, संघ में आपकी बहुत नामना है, संघ में आप अच्छे पद पर विराजमान हो, संघ में आपका गुणगान होते रहता है, हजारों लाखों लोग आपकी प्रशंसा करते रहते हैं, आप दान भी अच्छे से अच्छा कर देते हो। ऐसे समय में झुके हुए रहना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हमारा स्वभाव है मानव का, थोड़ा हमारे पास आता है हम अकड़ जाते हैं। वृक्ष का स्वभाव है थोड़ा आता है वो झुक जाता है, मानव का स्वभाव है थोड़ा आता है वो अकड़ जाता है। उसको हो जाता है अरे यार मेरे पास कितनी सारी चीजें है, मेरे पास क्या ताकत है, मेरे पास क्या शक्ति है, मैं क्या क्या लेकर बैठा हूं। वो सोच में, वो विचार में इतना करता है, इतना करता है, इतना करता है, फिर उसका बचना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए शास्त्रकार भगवंत ने कहा हाइट पे जाने के बाद में झुके हुए रहना बहुत मुश्किल है। तलहटी में तो हर आदमी झुक कर रहता है। जब तक आदमी नीचे है तब तक झुका हुआ रहेगा, लेकिन जैसे जैसे ऊपर चढ़ता जाएगा उसको लगेगा कि नहीं मेरे जितना ऊपर कोई नहीं है, मेरी जितनी हाइट पर कोई नहीं है, और हमेशा सोचते रहेगा और इसी तरह उसके जीवन को खत्म कर देगा। इसीलिए शास्त्रकार भगवंत ने कहा बहुत मुश्किल होता है ऊपर चढ़ने के बाद में झुकना, और इसीलिए पहले से झुक कर रहने की आदत निकाल लोगे, जीवन बहुत सरल हो जाएगा, जीवन बहुत अच्छा चलेगा, जीवन का समय बहुत अच्छा बीतता चला जाएगा। इसीलिए हमारे गुजराती में कहा गया है नमे ते सौने गमे। आप झुकोगे तो सबके अच्छे लगोगे, नमे ते सौने गमे। इसीलिए लोकप्रियता के अंदर हमारे शांति सूर्य महाराज साहब ने ये ईगो को हटाने का क्यों रखा, विनय को लाने की बात क्यों रखी, क्योंकि शांति सूर्य महाराज साहब जानते थे नमे ते सौने गमे। जो झुक कर रहता है वो सबको अच्छा लगता है, जो अकड़ में रहता है उसको कोई अच्छा नहीं लगता, उसके कोई प्रशंसा करने को तैयार नहीं होता। शायद से आपके मुंह पर आपकी प्रशंसा कर लेंगे, लेकिन पीछे से कोई आपकी प्रशंसा नहीं करेगा, पीछे से आपकी निंदा ही होगी। और इसीलिए कहा है कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर।
ऐसा भी बड़ा बन के हमें करना क्या है? जैसे खजूर का पेड़ देख लो, कितना ऊंचा होता है, कितना ऊंचा होता है, कितना ऊंचा होता है, शायद से सबसे ऊंचा होता है, लेकिन सबसे अच्छा वृक्ष उसको नहीं माना गया। सबसे अच्छा वृक्ष आंबे के यहाँ की आम्र वृक्ष यानी कि आम के वृक्ष को माना गया है। वो शायद से छोटा होता है, छोटा बच्चा भी हाथ लगाकर आम निकाल लेता है, उसको कोई दिक्कत नहीं आती। और इसीलिए हिंदी साहित्य में लिखा गया, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। अरे ऐसा बड़ा हो कि क्या करना, जैसे खजूर का पेड़ हो। अरे तो कि कैसे, तो कि पंखी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। न पंखी वहां पर आके बैठते, न उसको कुछ छाया मिलता है, क्योंकि वो अकड़ में रहता है, वो झुका हुआ नहीं रहता है। वो अकड़ में रहता है, वो झुका हुआ नहीं रहता है। न पंखी को काम लगता है, न कोई उसके फल निकाल सकता है। अरे फल आपके पास कितने भी हो, लेकिन कोई निकाल ना पाए, वो फल को करना क्या। इसीलिए शास्त्रकार भगवान ने कहा कि बनना है तो खजूर के पेड़ के जैसे मत बनो, बनना है तो आम के पेड़ के जैसे बनो। छोटे से छोटा बच्चा भी हाथ ऊंचा करके वहां से आम निकाल लेता है, उसको कोई दिक्कत नहीं आती। और खजूर निकालने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि वो बहुत ऊपर है, न पंखी वहां पर जाके बैठते। आप देख लेना जाकर कभी भी खजूर के वृक्ष के सामने, वहां पर आपको कोई पंखी दिखाई नहीं पड़ेगा। पंखी दिखाई पड़ेगी आपको आम के वृक्ष के सामने, उसके ऊपर आपको निश्चित पंखी दिखाई पड़ेगी, उसके नीचे आपको पंखी दिखाई पड़ेंगे, खजूर के पास कोई नहीं दिखाई पड़ेगा। इसीलिए शास्त्रकार भगवान कहते हैं, ऐसे बड़ा नहीं बनना है जो किसी के काम में ना आए, ऐसा बड़ा नहीं बनना है जो खुद का कल्याण न कर पाए, ऐसा बड़ा नहीं बनना है जो टूट जाए, ऐसा बड़ा नहीं बनना है जो संसार में सब लोग हमारी निंदा करते चले, हमारे सामने तो भली हमारा प्रशंसा कर ले, हमारे अच्छे शब्द बोल ले, हमारे लिए अच्छी बात कर ले, लेकिन पीछे से निश्चित हमारी निंदा करेंगे। क्योंकि इसीलिए कहा गया है, नमे ते सौने गवे। ठंडी चाय? हमारे पास बादाम है, किशमिश है, काजू है, अखरोट है। तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास सलो है, गर्मा गर्म चाय। सेलो वैक्यूम स्टील की थर्मोसील टेक्नोलॉजी रखे गर्म को गर्म और ठंडे को ठंडा 24 घंटे। ये ठंडा भी रखता है? ठंडा लस्सी पिएगा? सेलो वैक्यूम स्टील फ्लास्क रखे गर्म या ठंडा 24 घंटे।